नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। आज कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशंस डोज की शुरुआत। बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज स्लॉट बुक कर या सीधे सेंटर पर जाकर लगवा सकते हैं टीका। रांची में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज की शुरुआत। दूसरा डोज पूरा होने के 9 महीने के बाद दिया जा रहा बूस्टर। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी सतर्क नहीं लोग। पटना के सब्जी मंडी में न सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, न ही मास्क पहन रहे लोग। लखीसराय में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या, लापरवाही लोगों पर पड़ रही है भारी। लखीसराय में 49 जगहों पर दिया जा रहा बूस्टर डोज, डीएम ने भी लिया टीका। जमुई के 11 केंद्रों पर दिए जा रहे बूस्टर डोज, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को लग रहा टीका। अरवल के इंडोर स्टेडियम में बूस्टर डोज की शुरुआत। धीरे धीरे इंजेक्शन लेने पहुंच रहे लोग। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5022 नए केस। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 16,897। पटना में मिले कोरोना के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 2018 नए केसेस। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 9,122। पटना के बाद गया में सबसे ज्यादा 258 नए कोरोना मरीज। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या 200 के पार। जमशेदपुर में डॉक्टरों की करतूत से इंसानियत शर्मसार। एमजीएम अस्पताल के फर्श पर कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। संक्रमित के इलाज से डॉक्टरों ने किया था इनकार। बिहार में ओमिक्रॉन का महाविस्फोट। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन मिलने से हड़कंप। पटना के आईजीआईएमएस में 32 सैंपल्स के लिए गए जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 3,444 नए पॉजिटिव। 23,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। 6 संक्रमितों ने इलाज के दौरान गंवाई जान। कोडरमा में कोरोना से एक मरीज की मौत। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20 तक पहुंचा। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के ट्रैक करने के लिए पहला आरटीपीसीआर किट बनकर तैयार। टाटा मेडिकल ने बनाया किट। आईसीएमआर ने दी है मंजूरी। धनबाद में सरकार के निर्देश की अनदेखी। देर रात तक खुली रही दुकानें। कटिहार में कोरोना के बढ़ते केस पर प्रशासन सख्त। मास्क को लेकर रोको टोको चला रहा अभियान। भोजपुर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क घर से निकले लोगों पर लगा जुर्माना। सीतामढ़ी के बथनाहा में टीका लगवाओ इनाम पाओ का निकाला गया लकी ड्रॉ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बांटे इनाम। पूर्णिया में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। कोचिंग के फेयरवेल में उमड़ी सैकड़ों की भीड़। बिना मास्क के दिखे कई छात्र। सीतामढ़ी के बोखरा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रखंड कार्यालय में सामाजिक दूरी जरूरी। दरभंगा में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। बिना मास्क लोगों का काटा गया चालान। भागलपुर में मास्क को लेकर विशेष चेकिंग अभियान। एसएसपी खुद कर रही मॉनिटरिंग। भागलपुर में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। दानापुर में कोरोना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रहे आगे। डॉक्टर अशोक कुमार ने ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस पंचायत के लिए करवाया उपलब्ध। बोकारो के चास में मंदिर परिसर में युवक की हत्या। 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप। देवघर के बैद्यनाथपुर में ट्रक में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट में उड़ गई घर की छत। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से पकड़ाया स्पेनिश नागरिक। एसएसबी के जवानों से की थी हाथापाई। पश्चिम चंपारण में लकड़ी तस्करी का खुलासा। भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त। वन विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। कटिहार में मिट्टी माफिया का आतंक जारी। कटाव से गांव के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा।
कोडरमा में वन विभाग की जमीन पर हो रही थी नशे की खेती। 20 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पुलिस ने किया नष्ट। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। बेतिया के मझौलिया में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। बेतिया पुलिस ने मझौलिया से शराब पीते 3 लोगों को पकड़ा। तीनों को भेजा गया जेल। भागलपुर में कलयुगी बेटी ने पिता से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर पिता के साथ मारपीट। बोकारो के पेटरवार में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार लॉरी ने 15 युवकों को रौंदा। 4 की मौत, 11 की हालत गंभीर। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क को रखा जाम। गिरिडीह में राइस मिल में युवक की मौत से नाराज लोगों का हंगामा। सड़क जाम, पथराव और आगजनी कर जताया विरोध। फैक्ट्री प्रबंधन पर मुआवजा देने में लापरवाही पर भड़का था आक्रोश। गया के इमामगंज में दिल्ली के रहने वाले एक दंपत्ति को बदमाशों ने मारी गोली। अपनी कार से दिल्ली जा रहा था परिवार। सिवान के नौतन में रिटायर्ड शिक्षक के घर डकैती। घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। सिवान के सिसवन में एक युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस कर रही मामले की जांच। औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग को मारी गोली। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। सीतामढ़ी के डीएम ने तिरहुत उसना राइस मिल का किया औचक निरीक्षण। चावल की गुणवत्ता को लेकर की जांच। रामगढ़ के तोपा ओपन माइंस में कोयला लूट की खुली छूट। सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों का भी मिलता है समर्थन। जंगल में जमाकर दूसरे राज्यों में होती है तस्करी। जमुई के नवादा मोहल्ले में 30 वर्षीय युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सुपौल में पति पत्नी के बीच कलह में एसिड अटैक। पत्नी का सदर अस्पताल में इलाज जारी। पति की तलाश में जुटी पुलिस। लातेहार के नेतरहाट में पत्नी को जंगल में ले जाकर मारपीट। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गोड्डा के अज्ञा मोड़ में सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल। शराब के नशे में बाइक चला रहा था युवक। सुपौल में ओवरटेक के चक्कर में यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर। कई यात्रियों को आई चोट। सिवान के जीरादेई में चोरों का उत्पात। दुकान का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल की लूट। सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। पड़वा गांव के अंकित कुमार पर रेप का आरोप। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। भागलपुर के मधुसूदनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 1 महीने से फरार चल रहे नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गुमला में हाथियों का उत्पात जारी। हाथी ने फसलों को किया बर्बाद। बोकारो में दबंगों से बीएसएफ का जवान परेशान। घर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। जवान ने न्याय की लगाई गुहार। गढ़वा में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। जलापूर्ति योजना का पूरा नहीं हुआ अब तक काम। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में कुम्हरी नदी पर पुल निर्माण को लेकर विधायक ने रखी आधारशिला। लोगों को इससे होगा काफी फायदा। भागलपुर के नाथनगर में एनएच80 पर नाले का बह रहा गंदा पानी। निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनरेगा के काम में बड़ा घोटाला। पैसा निकासी के बाद भी मजदूरों को नहीं किया गया भुगतान। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी का रेल चक्का जाम। पप्पू यादव के नेतृत्व में सचिवालय हॉल्ट के पास रोकी गई ट्रेनें। कोविड गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। मुंगेर में जाप के कार्यकर्ताओं ने रेल चक्का किया जाम। किसानों के समर्थन में जाप का हंगामा। समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एमएसपी की मांग को लेकर जमकर हंगामा। गया में जाप कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। कोरोना नियमों की कार्यकर्ताओं ने की अनदेखी। किशनगंज के टेढ़ागाछ में आग से कई दुकानें जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। बिहार में एक बार फिर से बढ़ने लगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
सीतामढ़ी में सर्दी का सितम जारी, रेलवे स्टेशन पर कट रही गरीबों की जिंदगी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच कंबल का किया वितरण। शेखपुरा में जेडीयू नेता ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, लोगों से मास्क पहनने की अपील। अररिया में बिहार को बंगाल से जोड़ने वाले पुल की हालत जर्जर, 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई में सेना का मददगार बना था ये पुल। लखीसराय में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बहस करने पर थप्पड़बाज बीडीओ ने की युवक की पिटाई। लखीसराय में पुरानी बाजार रेलवे पुल के पास मास्क को लेकर टोके जाने पर पुलिस से उलझा था युवक। पटना के दीघा में 12 लाख रुपए की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। पटना के नाला रोड में पेट्रोल पंप के पास एक युवक और 2 युवतियों के साथ स्थानीय लोगों की धक्का मुक्की, शराब के नशे में होने से सामने आ रही उलझने की बात। अररिया के बरमान नदी में लगातार अवैध खनन पर विभाग ने साधी चुप्पी। भोजपुर के कृष्णागढ़ में 19 पुड़िया हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में NH 22 पर LL कॉलेज के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 2 भाइयों की मौत। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ से छात्रा का मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में अलग अलग जगहों पर छापेमारी में 50 लीटर देसी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। सिवान सिसवन मेन रोड में हथियार के बल पर अपराधियों ने 2 लोगों से लूटे 60,000 रुपए। बेगूसराय में 3 दिनों से लापता नवविवाहिता का शव रेलवे स्टेशन के पास पानी भरे गड्ढे से बरामद। मधुबनी में बाटा चौक इलाके में बदमाशों ने की रॉड से एटीएम को तोड़ने की कोशिश। बांका के अमरपुर में छापेमारी में 13 लीटर देसी शराब जब्त, तस्कर फरार। भोजपुर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर कसा नकेल, 500 लीटर देसी शराब नष्ट। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, ऑटो की छत पर बना हुआ था तहखाना। पटना के करबेगहिया इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया पथराव। पटना में पथराव के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। पटना के करबेगहिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प के बाद इलाके में तनाव। पटना में पुलिस पब्लिक में झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। बेगूसराय में खाद की दुकान में हथियार के बल पर लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। गोपालगंज के मीरगंज में बैंक कर्मी की बेकाबू कार से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत। गोपालगंज में हजियापुर ऑफिसर्स कॉलोनी के पास ट्रक पलटने से ड्राइवर और खलासी घायल। भोजपुर के धोबा में ओपी के मैनपुरा गांव में अपराधियों ने की युवक के पैर में मारी गोली। मधुबनी के बाबू बरही में 5 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव तालाब से बरामद। बेतिया में बुलाकी सिंह चौक के पास शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। बांका के अमरपुर में अवैध बालू खनन में गिरफ्तार 2 युवकों को भेजा कैची। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। लखीसराय के बढ़ैया में पुलिस ने चलाया विशेष मास्क चेकिंग अभियान। नालंदा के हरनौत में युवती ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या।
दानापुर में डाक विभाग के पार्सल वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। दानापुर में डाक विभाग की गाड़ी से 250 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में आभूषण दुकान की दीवार काटकर लाखों के गहने की चोरी।